नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे जो आपसे कुछ देर पहले RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी आपका नोटिस जारी किया गया है NTPC के एग्ज़ाम को लेकर। जो NTPC का आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का रिवाइज रिजल्ट आना उसको लेकर, टायर 2 आपका जो एग्ज़ाम होना है CBT 2 जो आपका एग्ज़ाम होना उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर, और रेलवे ग्रुप डी जिसको आप कहते हैं उसमें भी एक नोटिस पहले आया था कि हम 2 एग्ज़ाम लेंगे, तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं उसके एग्ज़ाम को लेकर। वो कब तक होगा, एक कंप्लीट नोटिस है, दोनों भर्ती से जुड़ा हुआ। अगर इंटरेस्टेड है फ्रेंड, वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर, ये पहले ऑर्डर जारी हुआ था 26 जनवरी 2022 को, हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी टू एग्जामाइन द कंसर्न ऑफ कैंडिडेट of CEN number 1/2019 non-technical popular category and CEN RRC 1/2019 level 1, it has now been decided as follow। देखिए, इसमें बोला गया कि पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि 20 टाइम कैंडिडेट को हमने जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया था, वो शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा था, कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाई विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाई। 20 टाइम को हमने किया हुआ है। द 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, 20 टाइम किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। पहले पॉइंट में ये बोला है। दूसरे में कह रहा है जो पहले क्वालिफाई हैं वो रिमेन रहेंगे, वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, उनको डरने वाली बात नहीं है। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। तो जो एडिशनल कैंडिडेट जब अब उनको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, नए कैंडिडेट जो पास किए जाएंगे CBT 1 में, उनकी लिस्ट जो है बहुत जल्द आपको अपने जो RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, ठीक है। RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विल विद ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 RRB अकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें देखिए, गुड न्यूज़ ये भी है कि वो नॉर्मलाइजेशन को हटाना चाह रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होगी कि एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल हट जाएगा। जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वहाँ नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। और रेलवे ग्रुप डी के हवाले से भी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि भाई अब ये आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज CBT। CENRRC विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन। एक एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम इसमें नहीं होगा, ये भी अच्छी खबर है। RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो। मैक्सिमम available capacity is recommended to be used so significantly reduce the number of shift involved for each RRC and to speed up the examination process। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की आप एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट का एग्ज़ाम ले सकते हो उसको बढ़ाने पर हम फोकस कर रहे हैं, जिससे हमें नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को ना यूज़ करना पड़े, जिससे कम से कम शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और जल्दी प्रोसेस को हम स्पीड अप कर पाएँ। इसको लेकर भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस पर भी काम चल रहा है। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन है वो इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, उसको यूज किया जाएगा, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर एक से ज़्यादा शिफ्ट हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन रेलवे मेडिकल मैनुअल्स विल बी यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। कोई भी अगर आपने EWS का इनकम एंड एसेट जो सर्टिफिकेट दिया है उसको हम वैलिड कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अब शेड्यूल दिया है, टेंटेटिव शेड्यूल दिया है CEN मतलब जो आपका NTPC था उसके लिए और ग्रुप डी के लिए। रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल विल बी डिक्लेयर्ड। जो आपका रिवाइज रिजल्ट है फ्रेंड्स वो अप्रैल में अनाउंस कर दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज का जो आपका CBT है वो मई में हो सकता है, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। और रीजनेबल गैप दिया जाएगा आपको तैयार करने के लिए, तैयारी के लिए। और इट हैज़ बीन डिसाइड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजी। जो CBT 2 होगा उसमें रिवाइज मेथोडोलॉजी यूज होगी, यानी कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो ही नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो आपका ग्रुप डी के लिए था उसके लिए अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं और बहुत जल्द आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक ये ब्रीफ में वीडियो थी जो आपको बतानी थी। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।